जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में नौसेना के अंदर MH-60R हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया है, जो कि आपके अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं और ये वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड और सिक्योर हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। और भारत की अमेरिका के साथ लगभग 24 जो है MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील हुई थी। उसमें से 2 जो हेलीकॉप्टर हैं वो अभी भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं और ये जो बाकी जो बचे हुए 22 हैं वो लगभग 2025 तक सारे हेलीकॉप्टर जो हैं वो भारतीय नौसेना को डिलीवर्ड कर दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है MH-60R, जिसका मतलब है मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर। MH नाम दिया गया है मल्टी मिशन के लिए। मल्टी मिशन का मतलब ये है कि ये जो आपका है जल, थल और वायु तीनों जगह में आपका दुश्मनों का सामना करने के लिए ये तैयार है। उसके अलावा ये जैसे देश में अगर कोई मान लो बाढ़ जैसी या दूसरी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, या कहीं पर मान लो जो नौसेना में है या समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में जो भारी सामान है उसको शिफ्ट करने के लिए, इस तरह के काम में भी ये आ जाता है। और इसके अंदर जो आर वर्ड लिया गया है, इसका मॉडल का नाम दिया गया है रोमियो। और इसके जो निर्माणकर्ता कंपनी है वो है सिरोस्काई एयरक्राफ्ट, अमेरिका की कंपनी है। और इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन सिस्टम्स का जो कॉकपिट है उसके अंदर एडवांस्ड ऑटोमेशन सिस्टम काम में लिया गया है। अब इसके बारे में और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुनिया की कई नौसेनाएं कर रही है। इनमें से अमेरिकी सेना, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, डेनिश नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना भी शामिल है। और इसका उपयोग करने में अब भारतीय नौसेना भी शामिल हो गई है। भारत ने अमेरिका के साथ इन हेलीकॉप्टर्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डील की थी और जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर दिए गए हैं और 2025 तक जो भी बचे हुए हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी भारत को डिलीवर्ड किए जाएंगे। अब भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। इन्हें खास तौर पर अमेरिका ने डिजाइन किया है। डील के तहत भारतीय नौसेना को कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है और सभी जो MS-60R हेलीकॉप्टर हैं वो 2025 के अंत तक डिलीवर्ड हो जाएंगे। अब इसके पावरफुल फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसको क्यों दुनिया का सबसे सेफ और पावरफुल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। सबसे पहले है आपका इसके अंदर जो है ड्यूल इंजन है, यानी 2 टर्बोशाफ्ट इंजन, जो कि आपका लगभग 2425 किलोवाट का। ड्यूल इंजन का आजकल क्यों यूज लिया जाता है कि अगर इमरजेंसी में अगर एक इंजन फेल हो गया तो उसका स्टैंड बाई इंजन होना जरूरी है, जिससे कि आपका मिशन बीच में रुके नहीं और ये कंटिन्यू चलता रहे। ड्यूल कंट्रोल्स होते हैं, एक तो पायलट और को पायलट दोनों के लिए। इसमें 2 कंट्रोल्स होते हैं और ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। अगर कोई जैसे नया पायलट है तो उसको ट्रेन करने के लिए दूसरी सीट पर एक को पायलट बैठा रहता है, जो जिसके थ्रू इसको ट्रेन भी किया जा सकता है और एक साथ इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम फ्लाइंग रेंज वो जो है 834 किलोमीटर। मैक्सिमम फ्लाइंग रेंज का मतलब होता है कि ये एक बार में अधिकतम कितने किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, यानी 834 किलोमीटर तक। और इसका खुद का वेट है लगभग 7,000 kg है। और ये अधिकतम कितना वेट सहन कर सकता है, यानी अपन इसके ऊपर कितना सामान या ले जा सकते हैं, वो है 10,000 kg लगभग। और ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, जितना ऊंचा ये उड़ान भर सकता है, वो है आपका 12,000 फीट तक। इसकी मैक्सिमम स्पीड है आपकी 267 किलोमीटर पर आवर और इसकी क्रूज स्पीड है वो जो है 234 किलोमीटर पर आवर। क्रूज स्पीड का मतलब यह है कि ये इसकी एवरेज स्पीड, यानी ये लगभग लगातार लगभग कितने किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड से चल सकता है। अब ये इसके और कुछ पावरफुल फीचर्स हैं। मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, यानी पहले क्या होता था, पुराने जो मीटर्स होते थे, गेज जो मैकेनिकल मीटर्स होते थे, वो इनके डिस्प्ले पोर्ट में लगाए जाते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है, 8x10 का एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया हुआ है, टच स्क्रीन टाइप,
जिसके अंदर इस पूरे एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है। एक तो जो नाइट विजन, गूगल कंपेटेबल और सनलाइट रीडेबल है, यानी उस डिस्प्ले में आप किसी भी कंडीशन में जो भी सारी रीडिंग्स है या पैनल के जो भी कंट्रोल्स हैं इसके हेलीकॉप्टर के, उनको आप रीड कर सकते हो। परफॉर्म डाइवर्स मिशन। डाइवर्स मिशन का मतलब होता है अलग अलग तरह के आप मिशन परफॉर्म कर सकते हो। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, यानी ये मरीन्स जो भी होती है आपकी, सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां जो भी होती है, उनके खिलाफ युद्ध में काम आ सकता है। सरफेस यानी स्थल सेना पर जो भी युद्ध होता है उसके काम आ सकता है। और एयर में तो आपके काम आता ही है ये। अगर और इसका एक फीचर है वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट। वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रस्सियां से जा रही है और यहाँ पर ये कुछ सामान बंधा हुआ है, तो ये अपने यहाँ से वर्टिकली किसी भी सामान को लोड कर सकता है अपने अंदर। यहाँ से डायरेक्ट इसके बांध दिया और यहाँ से ये ऊपर खींच सकता है। एयरबोर्न माइन काउंटर मेजर्स, इसका मतलब होता है कि ये कोई भी इसके ऊपर किसी भी तरह का हमला हो तो ये उससे खुद बचने की इसकी कैपेसिटी है और वापस उसके अगेंस्ट ये खुद भी हमला कर सकता है। और इसके अंदर देखिए, आर्म्ड विथ AGM-114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस टाइप की इसमें मिसाइल यूज की जाती है। क्यों की जाती है? एंटी सरफेस वॉरफेयर मिशन के लिए, यानी स्थलीय युद्धों के लिए इसके अंदर हेलीफायर नाम की एयर टू सरफेस मिसाइल है। और आर्म्ड विथ ATK MK50 और MK46, ये एक्टिव पैसिव लाइट वेट टॉर्पीडोज है। टॉर्पीडोज स्पेशली काम में लिए जाते हैं आपको पनडुब्बियों से जब युद्ध होता है, पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए ये किसके लिए भी उपयोगी है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस के लिए भी उपयोगी है। और ये तो आप इसमें लोड कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जो है सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर एक मशीन गन दी गई है, जिसका नाम है पिंटल माउंटेड 7.62 mm। ये भी इसके साथ अटैच्ड है और ये आप इसके साथ लगा सकते हो, यानी एयर टू सरफेस मिसाइल और ट्रोपिडोज। इसके और कुछ पावरफुल फीचर्स हैं, देखिए। इंफ्रारेड जैमर्स। इंफ्रारेड जैमर्स क्या होते हैं कि आपके ऊपर जब इंफ्रारेड मिसाइल हमला करती है तो वो उनके सिग्नल्स को जाम कर देती है, जिससे ये खुद की रक्षा कर सकता है। मल्टी मोड रडार्स होते हैं कि रडार तो एक ही लगा हुआ है लेकिन वो अलग अलग तरह से काम करता है, जैसे एयर टू एयर मोड में, एयर टू ग्राउंड मोड में और एयर टू सी मोड में। और एक IFF इंटेरोगेटर होता है। ये क्या करता है? ये सिर्फ जो भारतीय सेना की या मतलब खुद के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को पहचान कर सिर्फ वही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा वाले डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये कैपेसिटी होती है आपकी IFF इंटेरोगेटर की। उसके अलावा इसमें होता है ऑटोमेटिक रडार पेरिस्कोप डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। ये क्यों होता है आपका? ये पनडुब्बियों को डिटेक्ट करता है और उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। एडवांस एयरबोर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार, ये भी पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करने और उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है। सोनार सिस्टम का आपका फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये मोस्टली समुद्र के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। एडवांस एयरबोर्न फ्लीट डेटा लिंक, ये आपका यूज आता है किसी भी तरह के जो पायलट की सेफ्टी है। एडवांस एयरबोर्न फ्लीट डेटा जो है वो आपकी पायलट की सेफ्टी के लिए उसमें उसके लिए यूज आता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये किसी भी तरह की मिसाइल्स आपके पास पहुंची उससे पहले ही आपको वार्निंग दे देगी ताकि आप उससे बच सको। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स FLIR एंड लेजर रेंज फाइंडर। FLIR आपका होता है थर्मल इमेजिंग का मतलब, यानी आप नाइट में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हो। उसके ये जो आपके इसके मेन मेन फीचर्स हो गए हैं। MH-60R को दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर बताया जाता है। MH-60R हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम के अनुकूल है, यानी ये किसी भी मौसम में काम में लिया जा सकता है। इसमें आधुनिक सेंसर हैं, अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम्स हैं,
जो मैंने आपको बताया था, मॉडर्न ऑटोमेशन इसके अंदर यूज़ लिया गया है, जिससे इन्हें एक साथ कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों को खासकर युद्धपोत, विध्वंसक, क्रूजर और विमान वाहक से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विमान वाहक का भी आपने पिछला वीडियो देखा था, जैसे आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस विक्रमादित्य है। इनके ऊपर ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जाएंगे ताकि भारत और चीन जैसे जो भी भारत पर जो चीन और पाकिस्तान की जो नज़रें हैं उसके लिए भारत की नौसेना मजबूत होनी जरूरी है और उसमें यह बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जानकारी के अनुसार 300 से अधिक MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर 6 लाख से अधिक उड़ान घंटों के साथ दुनिया भर में परिचालन कर रहे हैं और यही मेन कारण है कि भारत ने इसको परचेज किया है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में इससे काफी वृद्धि हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ये मुख्यतः पनडुब्बी के लिए ही लिया गया है। सर्च ऑपरेशन से लेकर अटैक किसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर में सतह विरोधी क्षमता, जिसका अर्थ है कि वह सतह के खतरों का पता लगाने और दुश्मन के जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों पर नजर रखने, उनसे जुड़ने, उनकी खोज करने, उनसे बचाव करने, रसद सहायता का मतलब कोई भी सामान इधर से उधर करने के लिए, कार्मिक परिवहन मतलब कहीं से भी आप जो एम्प्लॉयज है या आदमियों को इधर से उधर ले जा सकते हो उसमें, चिकित्सा निकासी, निगरानी सहित कई कार्य कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहता है, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी का जो हाल ही में नया ध्वज लॉन्च किया गया है वो ये है आपका। इसमें एक तरफ तिरंगा है और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का चिन्ह है। और भारतीय नौसेना आपकी कब फाउंड की गई थी? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो आपके नौसेना के अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल आर हरिकुमार जी हैं। और इसका जो नौसेना का आदर्श वाक्य है वो है सम नौ वरुणः। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए सदैव मंगलकारी रहें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।